दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार ओम बिरला हाड़ौती की धरती पर पहुंचे, जहां पर बिरला का जोरदार स्वागत किया गया। ओम बिरला आज सुबह दिल्ली से हेलीकॉप्टर से हिंडोली विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी सहित भाजपा के कई नेता और जिला प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। स्वागत के बाद ओम बिरला का रोड शो हिंडोली से रवाना हो गया, जहाँ पर कई जगहों पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं बिरला का रोड शो बूंदी तालेड़ा होते हुए कोटा में प्रवेश करेगा, जहां पर उनका ऐतिहासिक स्वागत किया जाएगा। मीडिया से बातचीत करने पर बिरला ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है। ऐसे में अब देश आगे की ओर बढ़ेगा। वहीं राजस्थान में भी भाजपा की सरकार है। ऐसे में राजस्थान में विकास के नए रास्ते खुलेंगे, रोजगार के नए साधन उपलब्ध होंगे। इसके लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। हाड़ौती क्षेत्र ये हमारे सामाजिक राजनीतिक छात्र जीवन से हम यहाँ पर ही सब कुछ हमने अनुभव किया, यहीं सीखे। यहाँ की जनता का प्यार मिला, स्नेह मिला, आशीर्वाद मिला और हमने इस सारे क्षेत्र में लंबे समय तक जनता के अभाव कठिनाइयों के लिए भी संघर्ष किया। केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तीसरी बार सरकार बनी है और तीसरी बार जहां नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा, हमारी कोशिश होगी कि राज्य और केंद्र मिलकर, क्योंकि राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की, ये संयोग काफी वर्षों बाद राजस्थान को मिला है और इसलिए हमारी कोशिश होगी कि किस तरीके से दोनों सरकारें मिलकर यहाँ की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को पूरी कर सके और विकास के मॉडल पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के मॉडल के साथ साथ रोजगार सृजन के साधन उपलब्ध हो सके, ताकि नए नौजवानों को रोजगार मिल सके। आज मुझे खुशी है कि देश के अंदर नए प्राइवेट सेक्टर, हर सेक्टर के अंदर जिस तरीके की प्राइवेट सेक्टर के अंदर, निजी क्षेत्र के अंदर लोग भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और दुनिया के देश भी भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जिस तरीके की उत्सुकता है, आने वाले समय में इन सभी सेक्टरों के अंदर निश्चित रूप से नौजवानों को रोजगार मिलेगा और भारत को हम पर्यटन की दृष्टि से भी दुनिया का, आज भी हमारी सांस्कृतिक विविधताएं, हमारी अलग अलग हमारी भौगोलिक स्थिति के कारण दुनिया के पर्यटक यहाँ पर आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें भारत देश लगातार आगे बढ़ रहा है। इस मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में मुझे आशा है कि देश नए कीर्तिमान हासिल करेगा। लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर आपने कई सारे, एक तरह से कहे तो संकेत दिए हैं। देर तक लोकसभा चलाई, जब राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा हुई, नियमों में बदलाव किया गया, तो क्या उस पर क्या कहना चाहेंगे? मेरी कोशिश रहती है कि मुझे जो जिम्मेदारी मिली है, ये संस्था लोकसभा हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, आस्था का केंद्र है, लोगों के विश्वास का केंद्र है। इस पर देश के चुने लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं अपने अपने मत, विचारधाराओं के आधार पर रखे जाते हैं। सभी लोगों के विचार आए, सभी लोगों के मत आए, सभी लोग अपने क्षेत्र की आकांक्षा, अपेक्षाएं बताएं और सबका सामूहिक रूप से देश के विकास में योगदान हो। इसलिए कोशिश रहती है कि संसद जितनी देर रात्रि तक चलेगी, उतनी चर्चा, संवाद होगा, सबका मत आएगा और उस मत के साथ हम सामूहिक मिलकर देश के विकास को एक नई दिशा दे पाएंगे। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज और प्रेस करें बेल आइकन को।